यहाँ के कर्मों के हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करने की, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाने की, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाने की, ज़बरदस्त माया से निरंतर खबरदार रहने की। कल्याणकारी रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बेहद के पिता परमपिता परमात्मा से समझ मिलती है कि हमारा बेहद का परिवार है। हम सभी विश्व में मौजूद आत्माएं देह के अभिमान में आकर हद में बट गई हैं। असल में तो हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, एक ही परिवार के हैं। रिश्ता हमारा आपस में भाई भाई का है, अविनाशी है ये रिश्ता। रियलिटी को यथार्थ रियलाइज़ कर बेहद की दृष्टि अर्थात दृष्टि में रूहानियत हो, बेहद की वृत्ति आत्मा भाई भाई की हो, और बेहद की स्थिति अर्थात विश्व कल्याणकारी स्थिति रहम दिल शुभ चिंतक दानी महादानी वरदानी स्थिति हो, सभी के प्रति हो, तो सभी के प्रिय हम बन जाएंगे। डबल लाइट फरिश्ता भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से भी दैहिक रिश्ता नहीं होता है, वो सभी का होता है और सभी के लिए एक समान अच्छा सोचता है, किसी से भेदभाव नहीं करता, इसलिए वो सर्व का प्यारा बन जाता है। दैहिक भिन्नता दृष्टि वृत्ति अप्रिय बना देती है। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति वाले फरिश्ते सभी आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक होते हैं। वे सभी को परमात्मा का संदेश देते हैं, कहीं भी फेमिलियरिटी में नहीं आते हैं। परमात्मा का संदेश परमात्मा के बच्चों को देते हैं। डबल लाइट रहते हैं, प्रकाश स्वरूप और हल्के रहते हैं। सभी का रिश्ता एक बाप से जुटाने का कार्य करते हैं। वे सदा देह और देह के संबंध से न्यारे रहते हैं, कहीं भी लगाव प्रभाव दबाव में नहीं आते हैं। अपनी चलन से और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाले होते हैं। वे कभी आत्माओं प्रति कल्याणकारी वे सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी होते हैं, चूँकि सभी का भला सोचते हैं। फरिश्ते सभी को ही बहुत प्यारे लगते हैं। फरिश्ते सभी को स्वीकार करते हैं, तो सभी उनको भी स्वीकार करते हैं। परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर अति सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं, परंतु निराकार हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा का आधार लेकर हम आत्माओं की उच्चतम पालना और शिक्षाएं देते हैं। वे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम सब उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं, अमल में लाते हैं, तो खूबसूरत परमपिता परमात्मा की सीरत धारणा करने वाले जो होते हैं उनकी सूरत से दिखाई देगी। खूबसूरत पिता की सीरत जो है वो धारणा करने वालों की सूरत से दिखाई देगी। तब प्रभु जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तब देह अभिमान अत्याचार भ्रष्टाचार का विनाश हो जाएगा। झूठ खंड के वायुमंडल में एक सत्य परमपिता परमात्मा ही है जो हमें सत्य से परिचित कराते हैं। बाकी सब गुमराह करने वाले हैं। लेकिन इस समय झूठ का दबदबा है, झूठ प्रभावशाली है, इसलिए सत्य परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं को भिन्न भिन्न तरीके से इस एक बात पर जोर देना पड़ता है कि एक बाप से ही सुनना है, सुनकर फिर दूसरों को भी सुनाना है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, आत्माएं हैं परमपिता परमात्मा की संतान है। अब हमें एक बाप की ही याद में रहना है। विश्व में मौजूद सभी भाइयों का अज्ञानता का घेरा समाप्त कर सत्य से परिचित कराना है। इस विधि से कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। इस सेवा के हम सब निमित्त हैं। प्रभु जी हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये कर्तव्य जरूर पूरा करना है। ओम शांति अर्थ सहित उस स्थिति में रहते हुए
आत्मा का परिचय देते हुए कहना है। आत्मा का परिचय आत्माओं को आत्मा ही देती है। समझ मिली है कि हम आत्माएं ही सब कुछ करती हैं शरीर द्वारा, और शरीर द्वारा उस परिणाम को भोगती भी हैं। इसलिए सोच समझ कर पाठ बजाना है। श्रीमद् प्रमाण। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, बल्कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर ऑर्गन्स के द्वारा पाठ बजाते हैं। परमात्म ज्ञान से प्रारब्ध बनानी है 2500 वर्ष की राजधानी के लिए, और फिर ज्ञान का स्वरूप बन शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, जब ज्ञान भी याद नहीं रहता है, बल्कि स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाते हैं। एक परमात्मा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहता, तब ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे और प्रभु को प्रत्यक्ष भी करेंगे। अशरीरी होकर ये समझ बुद्धि में हमें रखनी है, क्योंकि सीमित समय में अपनी ओरिजिनल स्वरूप में हमको लौटना है। पहले अपने घर मुक्ति धाम में जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं हम सब, इसलिए हर बात समझने के लिए हमें रूहानी बाप ज़रूर चाहिए। भिन्न भिन्न शरीर लेकर भिन्न भिन्न पिता मिले हैं, वो तो विनाशी रूल है। असल में हम सब रूहें हैं, हम रूहों के एक ही पिता परमात्मा हैं। वे ही आकर हमें सारी नॉलेज देते हैं। सत्य बाप से ही सत्य हमको सुनना है, और फिर उनके द्वारा बताए गए सत्य को सभी के साथ शेयर करना है, सभी को परिचित कराना है। पतित बन गई हम आत्माओं को पतित पावन परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बेसमझ आत्माओं को समझ देकर मीठे परमात्मा समझदार बना रहे हैं। बेसमझी में रावण रूपी देह अभिमान के चंबे में आकर हम सब चीची बन जाते हैं। आत्मा अपने को भूलकर रहन सहन खान पान में गंदगी अपना लेती है, और फिर गंदे कर्म करती है। गंदगी फिर फैलाती भी है। बुद्धि में रखना है कि हमें बेहद के बाप से अब पूरा वर्षा लेना है, ताकि पुरुषार्थ की एक्यूरेसी प्रति पूरा अटेंशन रहे। दैवी गुणों की धारणा करनी है। श्री कृष्ण की महिमा उन दिव्य गुणों की वजह से होती है। इन गुणों की धारणा उन्हें मीठा बनाती है। तो गुणों को धारण करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, और वैकुंठ का मालिक बनना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी प्रभु संग जोड़कर उनका कल्याण भी करना है। पुनः आपसी नाते को पवित्रता से सींचना है। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर प्रभु जी ने हमको ब्राह्मण बनाया है, तो हमें सबूत देना है। संपूर्ण पवित्र बनना है। शिव बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर एक ही बार अद्भुत कर्तव्य करते हैं। दुर्गति से दुखधाम से निकाल कर समझ देकर गति सदगति करते हैं। उनके प्रैक्टिकल अद्भुत कर्तव्य के कारण उनकी बहुत महिमा होती है। अर्थ सहित हमें सब कुछ बता रहे हैं शिव परमात्मा, तो अर्थ सहित सभी से सत्य को शेयर करना है। रात को दिन बनाने आए हैं प्रभु जी, तो दिन बनाने में उनका पूरा सहयोग देना है। सुख दुख के इस खेल में अभी हमें सुख कमाने हैं, ये समय चल रहा है सुख कमाने का। हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस श्रीमत पर चलकर कमानी है। सुखों के सागर निराकार परमपिता परमात्मा राम संग रहना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। अब रावण रूपी देह अभिमान की मत पर चलकर अपने लिए दुख नहीं खरीदने हैं। अब तो रावण को यूज नहीं करना है, उस पर जीत प्राप्त करनी है। ईश्वरीय भाषा ही अब बोलनी है। नॉलेज गॉडफादर की ईश्वरीय भाषा हमें हर तरह के अज्ञानता के अंधकार से निकालती है। अपनी पहचान, हम आत्माओं की पहचान और फिर सृष्टि चक्र की नॉलेज देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर चक्रवर्ती राजा बनने की विधि बताते हैं।
बुराइयाँ, कमियाँ, दोष, अवगुण, निराशा, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना आसुरीपन है जो अपने अंदर घर बना लेता है। स्वदर्शन की नॉलेज से अब इनको ख़त्म करना है। प्रभु जी की याद से हमारे पाप कटते हैं, इसलिए उन्हीं की यादों में हमको रहना है। बाकियों की याद से पाप बनते हैं क्योंकि फिर बाप चले जाते हैं, इसलिए और किसी को याद नहीं करना है। याद का अहिंसक चक्र सदा साथ रहे। स्वदर्शन चक्र को जानने से अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर विश्व की बादशाही पानी है। काम महाशत्रु से आदि मध्य अंत हमें दुख ही मिलता है, तो अब उस दुख के चक्र से निकाला है प्रभु ने, तो अलर्ट रहना है। शास्त्रों की दंत कथाओं को भूल अब तो मुरली रूपी सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा में खुद को व्यस्त रखना है, क्योंकि इन कथाओं को सुनकर फिर हमें नर से नारायण बनना है। तीसरा नेत्र निरंतर हमारा खुला रहे और फिर अमरनाथ की श्रीमत पर चलकर काल पर जीत पाकर हमको अमरलोक का बरसा लेना है। एक बाप की याद में रहना है। उन्हीं से सर्व प्राप्तियां करने का युग चल रहा है, तो नई दुनिया स्थापन करने वाले मीठे परमात्मा की यादों में संगम युग को सफल करना है। मन प्रभु जी में लगा रहे और विष्णुपुरी में जाने का पुरुषार्थ चलता रहे। बाप और वर्षे को याद करते खुशी का पारा भी चढ़ता रहे। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बनना है। हमें अभी सतो प्रधान बनना है। क्यों गिरे हैं समझ मिली है, तो अब वही भूल कर फिर से गिरना नहीं है। छी नहीं बनना है। गुलकुल बेदाग हम सब थे, अभी फिर से हमको बेदाग बनना है। आसुरी गुणों से मुक्त होने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। युद्ध के मैदान पर हैं हम। अब हमें महावीर होकर रहना है। कमी कमजोरियों को, पुरानी चलन को, पुराने बोल, पुरानी आदतों से हमें मजबूर नहीं होना है। हालांकि ये हमें मजबूर ज़रूर करेंगे, परंतु सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं कि युद्ध को जीतना है, इससे हारना नहीं है, फेल नहीं होना है। देवी देवता घराने में जाना है। बेहद के बाप स्थापन कर रहे हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। बीज रूप शिव बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है वो सब विनाशी है और विनाश होने वाला है। इस सत्य को यथार्थ समझकर जो कुछ भी हम देखते हैं उनको भूलते जाना है, उनसे बेहद का वैराग रखना है। पुरानी दुनिया जो विनाश होने वाली है उससे दिल नहीं लगाना है। भस्म होने वाली पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है। लायक बनने का और हिसाब किताब कर्मों के जो यहाँ पर देह अभिमान में बना रखे हैं उन्हें चुकतो कर बंधनों से खुद को और औरों को भी फ्री करने का अटेंशन रखना है। आधा कल्प के सुख जमा करके जो कि सच्चाई से परिचित कराने का सभी को सुख देकर ही जमा कर सकते हैं। माया किसी को भी खलास कर सकती है, पुरानी दुनिया में ले जा सकती है, वो हमारी परीक्षा लेती है। इसलिए गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हमको निरंतर अलर्ट रहना है, प्रभु संग रहना है, तो हम जागृत रहेंगे। आगे चल बहुत लोग आश्चर्यवत माया के बनने वाले हैं, इसलिए माया से हमको निरंतर सावधान रहना है। पहले ही होश में रहना है। ज़बरदस्त माया से बहुत खबरदार रहने की समझानी मीठे परमात्मा बार बार देते रहते हैं। हमें माया जीत बनना है और संत जोस फादर का कर्तव्य निभाना है। स्पिरिचुअल फादर जी का धन्यवाद करते हुए